सो हेलो गाइस, कैसे आप? वेलकम टू टेक यूबर। सो इस आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग दो टाइप ऑफ कैलकुलेटर्स कैसे बना सकते हैं। एक तो अपना सिंपल कैलकुलेटर तो आपके फ़ोन में चलता है, और दूसरा होता है एक कैलकुलेटर जो कि न्यूमरोलॉजी का होता है। न्यूमरोलॉजी से मतलब आप ये सब कैलकुलेशन से आप देख सकते हो कि आपका लाइफ में कोई पर्टिकुलर डिजिट्स बहुत अच्छे होते हैं, और अगर वो डिजिट्स में आपको कैलकुलेशन आ रहे हैं तो आपकी लाइफ अच्छी होगी। अगर नहीं आ रहे तो आपको उस डिजिट्स पर अपने नंबर्स को, फ़ोन नंबर को या फिर उस चीज़ को लाना चाहिए। तो अगर तो ये दोनों कैलकुलेटर्स आपको लिए लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग ये दोनों कैलकुलेटर्स प्लस द सिंपल कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। आज के वीडियो में आप लोग बहुत चीज़ें सीखेंगे, जैसे फॉर लूपिंग, फॉर ईच एटसेट्रा। सो फर्स्ट लेट्स सी द सिंपल कैलकुलेटर। इस हम दो टाइप से इसको इनपुट कर सकते हो, या तो बटन क्लिक करके जैसे मैं अभी कर रहा हूँ 63, या फिर आप यहाँ पर टाइप करके, जैसे मान लो मैं डालता हूँ 4 × 12, 4 प्लस हो गया, सॉरी गाइस, 4 × 12 इक्वल टू 48। परफेक्ट। तो ये एक टाइप का कैलकुलेटर है। द सेकंड कैलकुलेटर इज द नेम कैलकुलेटर। Here in the name calculator, what you have to do is enter the name. If I enter Satvik, so basically I submit and it shows me a value. Basically यहाँ पर क्या होता है guys, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर हर डिजिट, हर लेटर का एक वैल्यू होती है। तो लेट्स चेक 3, मेरे नाम में था S3 प्लस A 1 4 प्लस T का 4 8 प्लस V का 6 और 14 प्लस I का 1 15 और प्लस K 2 17। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यार 17, और अभी 17 का ऐड, अगर 17 के डिजिट्स लोगे तो आपको 1 और 7 और उसको ऐड करने से आता है 8। तो हम लोग यहाँ पर वो प्रिंट करते हैं। तो ये था नेम न्यूमरोलॉजी। और नंबर वाले में कैलकुलेटर में बस ये होता है कि आप जैसे कोई नंबर डालते हो, जैसे मैं डालता हूँ 9 8, तो हम पहले इन दोनों डिजिट्स को ऐड लेंगे। 9 + 8 होता है 17, और 1 + 7 होता है 8। तो ये है दोनों टाइप के कैलकुलेटर से न्यूमरोलॉजी, और ये है अपना सिंपल कैलकुलेटर। तो आज हम लोग यही चीज़ को बनाने वाले हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, और ये पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिव भी रहेगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाने वाला हूँ। ये मेरा पहले का कोड है जो मैंने बनाया था। अभी एक नया फोल्डर बनाते हैं। राइट, कोड ऑफ YouTube, एंड हियर विल पुट 3 पेजेस। एक रहेगा HTML style.css और हेड.js। मैं वैसे ये VS कोड यूज़ कर रहा हूँ, आपको भी ये बहुत अच्छा है, ये बहुत आपको यूज़ करना चाहिए यही। और एक्सटेंशंस में आप अगर VS कोड यूज़ करें तो ज़रूर से लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बार बार ये पेज को रिफ़्रेश नहीं करना पड़ेगा। ये बार बार अगर आप कोड में कुछ अपडेट करोगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसका फीचर। तो ये तीनों फाइल्स अभी खुल चुके हैं। सबसे पहले हम लोग HTML का बॉयलर प्लेट ऐड कर देते हैं, और टाइटल में मैं लिख देता हूँ कैलकुलेटर। और अब मैं यहाँ पर लिंक करता हूँ CSS का फाइल, और स्क्रिप्ट में JS का फाइल। हम लोग इसको एक एक करके करेंगे, जैसे ईच फाइल को 1 बाय 1, जैसे नेम कैलकुलेटर को वंस, नंबर कैलकुलेटर को वंस, और नंबर कैलकुलेटर को वंस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक डिव बनाते हैं .choose। उसके अंदर तीनों बटन रहेंगे। पहला बटन करेगा क्या, उसका क्लास डाल देते हैं हम लोग नेम, क्या, नंबर न्यूमरोलॉजी। तो नंबर फंक्शन, एक इसमें नंबर लिख देते हैं इसको, नंबर चेक। और अगर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर बटन, यहाँ पर हम लोग डालते हैं एक नंबर न्यूमेरोलॉजी कैलकुलेटर। तो नंबर न्यूमेरोलॉजी कैलकुलेटर। तो अगर ये बटन यहाँ पर क्लास नंबर चेक है, और एक और बटन रहेगा यहाँ पर नेम चेक। वैसे अभी वो मैं नहीं डालता हूँ क्योंकि वो हम लोग एक एक करके करना चाहते हैं इसको। और यहाँ पर एक ऑन क्लिक फंक्शन रख देता हूँ नम, ऑन क्लिक नम, नंबर रन कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा एक नंबर न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर का बटन। अब लेट्स स्टाइल दिस। तो .choose का हम लोग मैक्स विड्थ कर देंगे 100 VH, H कर देंगे 98 VH, और मैं काम कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, और दूसरे वाला कंटेंट सेंटर, जैसे सारा सेंटर में आ जाएगा। मैं सबसे पहले काम करता हूँ यहाँ पर एक इंपोर्ट करता हूँ एक अच्छा सा फॉन्ट फैमिली,
जैसे कि हमारा फॉन्ट अच्छा दिखे। एक बार मैं सबसे पहले आपको लोड करके दिखा देता हूँ कैसे आ रहा है ये। सो लेट्स डू वन थिंग, मैं इसको एक बार, हाँ तो मैं आपको अभी लाइव सर्वर का ये वाला को मैं अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। तो मैं आपको लाइव सर्वर का कैसे रन करते हैं लाइव सर्वर में दिखाता हूँ। तो आपको अगर आपने वो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दिया है तो राइट क्लिक आपको करना है ओपन विथ लाइव सर्वर। तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपका जो ये लाइव सर्वर पेज चलना शुरू हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर चल रहा है। अब मान लो मैंने कुछ चेंज किया, मान लो मैंने नंबर न्यूमरोलॉजी की जगह लिख दिया नंबर इंक, मान लो मैंने ये चेंज किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो अपने आप ही अपडेट हो जाता है। तो ये चीज़ द बेस्ट फॉर योर कोडिंग पर्पसेस दिस यू शुड क्रिएट। तो पहली चीज़ मैंने ये बना दी है। अभी इसको स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले हम लोग एक फॉन्ट फैमिली चूज़ करते हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल फॉन्ट्स पे। आई गेस आई चूज पॉपिंस। पॉपिंस एक बहुत ही क्लीन फॉन्ट है, इसमें बहुत नीटली वो चलता है, तो इसलिए पॉपिंस अच्छा होगा इसके लिए। तो मैं करूँगा यहाँ पर पॉप, यहाँ पर सर्च करेंगे पॉपिंस, ये रहा। फिर यहाँ पर हम लोग करेंगे क्लिक इन गेट फॉन्ट एंड गेट एम्बेड कोड। यहाँ पर आप ऐड इम्पोर्ट पे क्लिक करोगे और ये जो इम्पोर्ट कोड है सिर्फ इतना ही कॉपी करना है, वो स्टाइल हेडिंग को कॉपी नहीं करना है, और इसको आपको एकदम ऊपर अपने कोड के पेस्ट कर देना है। एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड दिस एट द एंड। तो नाउ एज आई हैव एडेड दिस, यहाँ पर आपको आना है ये कॉपी कर देना फॉन्ट, और यहाँ पर ये एस्टरिस्क में आपको पेस्ट कर देना है। तो नाउ इफ आई शो यू दिस, ये फॉन्ट एकदम नीट लग रहा है। सो नाउ आई डू वन थिंग कि हमारे इस सब का एक बैकग्राउंड सेट करता हूँ। बैकग्राउंड आई डू वन थिंग, मैं वो कोड कोई काम करता हूँ मैं चला के रखता हूँ एक साइड में। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लोकल होस्ट। ये ही एक चीज़ है जिसके वजह से आपका कोड एकदम रैपिड टाइम में रन करता है। एंड आई गो टू इंस्पेक्ट, आई चेक इफ आई हैव एनी प्लगइन्स फॉर दैट। नहीं, मेरे पास आई पिकर का एक प्लगइन नहीं है, तो काम करता है मैं आपको दिखा भी देता हूँ आई प्लगइन का कैसे यूज़ करता है आई प्लगइन आई पिकर। तो आपको जाना पड़ेगा क्रोम वेब स्टोर डॉट गूगल डॉट कॉम पे। मेरे को दिख रहा है क्रोम वेब स्टोर डॉट गूगल डॉट कॉम। यहाँ पर आप सर्च करेंगे आई पिकर, तो फिर आई पिकर नहीं सॉरी कलर पिकर, कलर पिकर। मैं ये वाला ले लेता हूँ कलर पिकर आई ड्रॉपर टूल, ये वाला। एंड लेट्स ऐड टू क्रोम, एंड आपको क्लिक करना है ऐड एक्सटेंशन पे। सो एज सुन एज इट इज डाउनलोडेड, like you can see here it is downloading adding to Chrome, you can see here। तो ये आपका क्रोम में आने के बाद ये लोड होगा, और यहाँ पर आपके प्लगइन सेक्शन में देखो ये आ गया कलर पिकर एडेड टू क्रोम। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है ये प्लगइन्स वाला, आपको ऊपर एक सेक्शन मिलेगा उसमें क्लिक करना है। ये आई ड्रॉपर में आई ड्रॉपर को एक्सेस चाहिए, तो आप इसको क्लिक कर देंगे एक बार। तो नाउ you should use click here and now you should select eyedropper from here। ये आपको दिख रहा होगा एक ऐसे एमिंग टाइप का है, वहाँ से आप eyedropper यूज कर सकते हो। क्या है सॉरी बट eyedropper इज नॉट अलाउड। ओके, सो आपको सबसे पहले इसमें जाना है, इसको एक्सेस नहीं मिला है तो इसको मैं मोर क्लिक करता हूँ। तो ये अभी इसको एक्सेस मिल चुका है, तो अभी इसको रन करना चाहिए। So let's do one thing, let's check if it's getting the web permission। बैकग्राउंड सिंक अलाउड है, सब अलाउड तो है, तो पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। आई गेस इट्स समथिंग विथ लोकल होस्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इंस्पेक्ट पे जाके इसको चेक कर लो, अभी ये नहीं चल रहा है। तो इसका बैकग्राउंड कलर ये है, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं हैश टैग पेस्ट। तो ये कोड मैंने डाल दिया, कलर कोड डाल दिया, अभी आपका चूज में रन हो रहा है। अभी सबसे पहले मैं बटन को स्टाइल करके एक बार हम लोग चेक करेंगे। डॉट चूज के अंदर जो बटन है उसका हम लोग वेट दे देते हैं ऑलमोस्ट 90 VW। और एक्चुअली मैंने मैक्स को 100 VH दिया, उसको VW देना चाहिए। तो बैकग्राउंड कलर दे देंगे ऑरेंज, हाइट दे देता हूँ 10 VH की हाइट।
नल्स चेक क्या होता है। तो ये तो ऐसा है ये, हाँ ओके, बट इट्स, देखो आप चूज में आप देख सकते हो ये पूरे बॉडी पे रन नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली में मुझे, अगर मैं इसको सिर्फ विड्थ दे दूँ, इसको मैं विड्थ 100 वीडब्ल्यू दे दूँ तो क्या ये विड्थ फुल रन करेगा? नहीं, आई गेस मार्जिन और पैडिंग जीरो ने किया है इसकी वजह से। लेट्स चेक इसमें मार्जिन पैडिंग जीरो करने से होगा। हाँ, तो मार्जिन और पैडिंग को जीरो करना था, सो विड्थ 100 वीडब्ल्यू देना है और हाइट 100 वीएच देना है। तो नाउ आप देख सकते हो ये पूरा अच्छे से रन कर रहा है, पूरे बॉडी पे आ गया ये। और अभी मैं इसको देना चाहूँगा बॉर्डर नन, आउटलाइन नन। बॉर्डर कर देते हैं नन, आउटलाइन कर देंगे नन, और मैं करूँगा ये ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म नहीं सॉरी, ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड्स का ईज। तो ये आपका चूज बटन पे रन होना चाहिए। और मैं एक और काम करूँगा, यहाँ पर कलर को कर दूंगा वाइट और एकदम बढ़ा दूंगा उसका फॉन्ट साइज, एक फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स कर देते हैं। और यहाँ पर मैं करूँगा डॉट चूज के अंदर जो बटन है उसके ऊपर जैसे ही मैं हॉवर करेगा कोई, उसके ऊपर जैसे कर्सर जाएगा किसी का भी, तो आपको ये कर देना है कि कर्सर उसका पॉइंटर कर देना है। बैकग्राउंड कलर जैसे ऑरेंज है तो ऑरेंज का कोई डार्क शेड लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये ऑरेंज ऐसा है तो मैं डार्कर शेड लेता हूँ, इसका नीचे जाते हैं तो इतना डार्क शेड, हाँ थोड़ा सा डार्क कर दिया मैंने इसको। और नीचे जाएंगे हम लोग, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे हम लोग हाँ ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1। तो यहाँ पर जैसे आप इसको ऐड करोगे दिखता भी क्या होता है। तो यहाँ पर ये फॉन्ट देख रहे हैं आप कितना बड़ा हो रहा है, ये देखिए जैसे इस पर आप हॉवर करेंगे ये इतना बड़ा ये पॉप आउट हो रहा है और कलर भी चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे बैकग्राउंड कलर से जैसे उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है, और ये स्केल के वजह से जब मैं इसको हॉवर कर रहा हूँ तो ये बड़ा हो रहा है। तो ये हम लोग का बटन बन चुका है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग इसका जो मेन चीज़ है डॉट नंबर न्यूमर, ये नंबर न्यूमरोलॉजी की जगह मैं नंबर न्यूमर लिखता हूँ, ऐसा डिव बनाएंगे उसके अंदर। उसके अंदर रहना चाहिए एक H1, उसके अंदर लिखेंगे हम लोग नंबर न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर। इसके अंदर एक बटन, इसके अंदर एक रहेगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसको क्लास दे देते हैं इनपुट नम, और इसको एक वैल्यू प्लेस होल्डर दे देते हैं एंटर वैल्यू, ठीक है। अभी एक रहेगा ले, इसको अंदर एक दे देते हैं हम लोग एक H2 दे देते हैं, इसके अंदर एक स्पैन दे देते हैं, उसका क्लास रहेगा span1, और एक स्लैश देख के दूसरे का रहेगा span2। बेसिकली गाइस इसका इतना HTML से आप अपना जो भी रख सकते हैं वो उतना, जो रखना आप रख सकते हैं वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली इसका जो आप कोड लिख रहे हैं कोड इम्पोर्टेंट है JS का, क्योंकि उसमें हमको असली चीज़ें सीखने में मिलेंगी। ये तो नॉर्मली मैं कोडिंग कर रहा हूँ, नॉर्मल CSS स्टाइलिंग कर रहे हैं। तो अभी तो ये देखो यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को ये नॉर्मली, और यहाँ पर दो बटन है, दो बटन रहेगा, एक दो बटन, बटन टाइप सबमिट, वैल्यू सबमिट, और एक बटन रहेगा जिसमें लिखेंगे बैक, और इसमें हम लोग लिखेंगे ऑन क्लिक बैक। इसमें ऑन क्लिक फंक्शन चलाएंगे हम लोग, ऑन क्लिक बैक, बैक फंक्शन जो भी हम लोग बनाएंगे बैक फंक्शन, और यहाँ पर भी एक ऑन क्लिक पे बैक रहेगा, ऑन क्लिक पे इस पर भी एक हम लोग फंक्शन चलाएंगे सबमिट का। तो सबमिट, तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने सबमिट और बैक कोड यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर वो फाइल सबमिट भी हो जाएगी और वो बैक भी हो जाएगा। तो इसको हम लोग अभी app.js में डालेंगे। सबसे पहले हम लोग बस स्टाइलिंग ठीक कर देता है। तो ये जो मैंने कोड डॉट चूज में डाला था इसी कोड को मैं डालना चाहूँगा कॉमा डॉट नंबर न्यूमर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वैसा आ रहा है इसका, हाँ इसमें लोग डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं एक बार, डायरेक्शन कॉलम। तो यहाँ देखिए सब आ रहा है। अब इसका पर्टिकुलर डॉट चूज बटन के साथ इसको एक काम करते हैं, डॉट नंबर बटन को भी एकदम सेम देते हैं, डॉट नंबर न्यूमर का जो बटन होगा उसको भी एकदम सेम कोड देते हैं।
तो यहाँ पर बटन तो आ रहा है। इसमें आई गेस मैंने कुछ कुछ दिक्कत है, 2 बटन है, दोनों में वैल्यू है, सबमिट बैक, ऑन क्लिक सबमिट, ऑन क्लिक बैक, डिव डॉट नंबर न्यूमर। आई गेस लेट्स वंस इंस्पेक्ट एंड चेक दोनों बटन किधर है। तो कंसोल पे जाओगे, यहाँ पर अच्छा दोनों बैक इज़ नॉट डिफाइंड। तो अभी के लिए मैं ये फंक्शन को एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल एक्स कर देते हैं, इसको नहीं सॉरी कर दें, ये ऑन क्लिक वाला फंक्शन अभी रहने देते हैं, मैं इसको लास्ट में डालूंगा जब मैं जेस करता रहूँगा यहाँ। तो ये भी कोई एरर नहीं है, बट आई गेस इसको मार्जिन देना पड़ेगा। तो जो बटन है इसका, इन दोनों बटन को मार्जिन टॉप दे देंगे, मार्जिन दे देंगे टॉप से 20 पिक्सल्स। हाँ या ना गुड, बट यहाँ पर जो वैल्यू क्यों नहीं आ रही है, यहाँ पर जो वैल्यू है सबमिट, इफ इट्स कलर इज वाइट, यस, फॉन्ट साइज इज 30 px एंड आई गिवन द वैल्यू सबमिट। तो यहाँ पर भी मैंने, अच्छा एक्चुअली मैं वैल्यू सबमिट नहीं देनी चाहिए, यहाँ पर मैं सबमिट लिखना चाहिए, सॉरी। कंट्रोल एक्स, सॉरी इसको पूरा मैं हटा देता हूँ एंड बैक। तो अब ये आना चाहिए, हाँ ये परफेक्टली आ रहा है, बटन्स बहुत अच्छे से आ रहे हैं, बट ये बेसिकली हाँ ठीक है, बट इस पे ये हॉवर वाला कोड नहीं आया, तो मैं उसमें हॉवर वाला ऐड कर देता हूँ सिस्टम। एक्चुअली गाइस यहाँ पर अभी बहुत सर्दी है, मतलब यहाँ पर अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी सर्दी हो गई है मुझे, सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पर ये सब हो चुका है, बट मुझे अभी इसके H1 के लिए कोड सेट करना है। बट नंबर नंबर के अंदर अगर एक H1 हुआ तो उसका मैं कलर कर देता हूँ वाइट, फोन साइज कर देता है 40 px। तो बेसिकली ये रन होगा, क्लिक ऑन, अभी तो नहीं होगा, नीचे देख के, हाँ परफेक्ट। अभी जो इनपुट है जो नंबर न्यूमर के अंदर, एक काम करते हैं नंबर न्यूमर, वैसे मैं H1 को ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाला, तो H1 में सारे H1 को सेम टैग दे सकता हूँ। नंबर न्यूमर के अंदर, नंबर न्यूमरोलॉजी के अंदर जो इनपुट है उसको मुझे एक क्लास देनी होगी, उसको मुझे विड्थ देना पड़ेगा ऑल्सो 90 VW सॉरी। उसको हाइट दे देता हूँ मैं 5 VW की, हाइट दे देता हूँ 5 VW, हाइट VH सॉरी, हाइट VH। बैकग्राउंड कर दूंगा उसका ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर नन, आउटलाइन नन, बॉर्डर ब्लैक, नहीं बस बॉर्डर मुझे नन नहीं करना चाहिए था, बॉर्डर एक ब्लैक दूंगा मैं उसको छोटा सा, ताकि इसको मतलब एटलीस्ट दिखे कि वो किधर है, सॉलिड ब्लैक। और पैडिंग दे देते हैं, एक काम करते हैं पैडिंग 2 px, और मैं इसको फॉन्ट साइज दे देता हूँ इसका भी 30 px, क्योंकि बहुत बड़ा दिखना चाहिए, अच्छे से बोल्ड। हाँ तो एक्चुअली में ये थोड़ा सा दिक्कत है, इसका मार्जिन बॉटम से मार्जिन दे देता हूँ 20, इसका भी 20 px, उसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 10 px का। नाउ इट शुड बी परफेक्ट। थोड़ा सा पैडिंग बढ़ा देते हैं, 5 px पैडिंग कर देते हैं, और कलर वाइट कर देते हैं, color white, and now it should run perfectly. So now if I add any number it should work, but यहाँ पर मेरा नाम डालने के लिए अलाउ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ टाइप नंबर, क्योंकि ये नंबर वाला है तो सिर्फ इसमें नंबर ऐड होने चाहिए। तो हाँ नहीं एक सेकेंड, हाँ तो यहाँ पर अभी सिर्फ मैं नंबर ऐड कर सकता हूँ, हाँ परफेक्ट। अभी बस मुझे एक काम करना है इसमें कि मार्जिन टॉप से दे देते हैं MT 20 px, और जो H2 दिया है इसमें मैंने डॉट नंबर न्यूमर के अंदर जो H2 है उसको भी मैं कलर दे देता हूँ वाइट। आफ्टर आई गेस इट शुड लुक डिसेंट, हाँ इट इज लुकिंग डिसेंट, अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं सबसे पहले इसमें एक सिस्टम का ऐड करूँगा कि जैसे ही अभी मतलब सॉरी, अभी जैसे ही मैं नंबर न्यूमर को मैं डिस्प्ले नन देना चाहता हूँ, पहले तो ये कोड ऐड कर दो, जैसे ही नंबर न्यूमर का डिस्प्ले कर देंगे हम लोग नन, तो यहाँ पर भी कहीं भी आपके वो नहीं दिख रहा है बॉक्स,
बट अब यहाँ पर हम लोग ऑन क्लिक में फंक्शन सबसे पहले नीचे का लिखेंगे बैक। उसके फंक्शन क्या मैं बताता हूँ आपको, नहीं बैक का फंक्शन नहीं, नंबर रन लिखते हैं। तो फंक्शन नंबर रन, ये नंबर रन का एक फंक्शन रिटर्न लिख लेता हूँ। उससे पहले ऊपर मैं कुछ कॉन्स्ट लिखना चाहता हूँ। कॉन्स्ट नंबर न्यूमर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नंबर न्यूमर, और एक ऐसा ही लिखना चाहूँगा चूज के लिए। वो वैसे हम लोगों ने इसको क्लास दिए हैं तो सबको हम लोग क्वारी सिलेक्टर से लेंगे, नॉट बाय गेट एलिमेंट आईडी। क्वारी सिलेक्टर क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे जो नंबर न्यूमर है उसकी जगह मैं लिखूंगा चूज। अभी चूज हम लोग लिखेंगे चूज डॉट स्टाइल डॉट कंप्यूटर स्टाइल मैप नहीं, वो चूज डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू नन, और नंबर न्यूमर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू फ्लेक्स। यहाँ पर अभी चेक करते हैं। जैसे नंबर न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर पर क्लिक करूँगा तो ये वाला पेज आ जाएगा और वो पेज नहीं आएगा। अब हम चाहते हैं कि जैसे बैक पे क्लिक हो वो पेज आ जाए वापस और ये पेज गायब हो जाए। तो फंक्शन बैक लिखते हैं, फंक्शन बैक बैक, और उसमें पैरामीटर में हम लोग ये दे देते हैं कि ये यही चीज़ को कॉपी करता है, फ्लेक्स नन को चेंज करना है बस। जैसे मैं पर कॉपी करता हूँ तो यहाँ पर जैसे मैंने नन के यहाँ पर फ्लेक्स हो जाएगा और यहाँ पर नन हो जाएगा। तो अब जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूँगा 3 2 1 एंड बूम, और यहाँ पर बैक करूँगा तो यस ये परफेक्ट रन कर रहा है। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं इस सबमिट वाले पे क्लिक करना चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने 9823 डाला तो सबमिट हो। ये फंक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसको बनाना। तो हम लोग इसके लिए कंसोल खोल के रखते हैं कि इसमें हम लोग को कंसोल का बहुत नीड आएगा। हाँ, तो हियर फर्स्ट वी विल डू इस फंक्शन हम लोग लिखेंगे फंक्शन नम सबमिट। नम सबमिट नाम का एक फंक्शन वहाँ पर ऑन क्लिक में लिख देते हैं। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए उससे, कुछ पास वास नहीं करवाना पैरामीटर्स, बट हम लोग को बस चाहिए नंबर क्या बोलते उसको, क्या नाम था फंक्शन का, नंबर नहीं, क्या नाम था, नंबर सबमिट, नम सबमिट। तो नम सबमिट, तो जैसे ये फंक्शन रन होगा सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पर एक वैर लिखेंगे। सब इसके अंदर ही करते हैं, काम करते हैं। वैर नहीं, वैर नहीं, हाँ वैर ले लेते हैं, कॉन्स्ट लेते हैं उसको, ये वैसे वो चेंज होगा। वेरिएबल कौन सा हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए क्लास इनपुट नाम का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग उसको वैर नहीं, उसको कॉन्स्ट पे ही लेते हैं, कॉन्स्ट पे। तो कॉपी, तो कॉन्स्ट इनपुट नाम इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, नहीं सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर इनपुट नाम, उसके आगे रहेगा डॉट। परफेक्ट। तो क्या करना चाहते हैं हम लोग, एक वैर बनाते हैं नम वैल्यू, तो वो हो जाएगा इनपुट नम की उसकी वैल्यू मिल जाएगी जब भी एक क्लिक होता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक और यहाँ पर एक हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर एक डिजिट वाला एक वो बनाते हैं, कॉन्स्ट डिजिट इक्वल्स टू ये। तो यहाँ पर एक डिजिट नाम का हम लोग एक एम्प्टी एरे बनाते हैं। अब हमें इस एरे में जब भी ये बटन पे क्लिक होता है, नहीं वेरिएबल डाल देते इसको, जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे हमें जो नम वैल्यू के सारे डिजिट्स हैं, जैसे कि मैं डालता हूँ यहाँ पर 989320, तो यहाँ पर ये जो 9 है, 8 है, 3 है, 2 है, 0 है, ये इस सिंगल सिंगल वैल्यूज हमें डिजिट में अरे में फिट करना है। तो इसके लिए एक फॉर लूप लगाते हैं कि फॉर, एक काम करते हैं सबसे पहले हम लोग एक कंसोल लॉग करते हैं। जब भी ये बटन पर क्लिक होता है लॉग करो नम वैल्यू डॉट आई, नम वैल्यू जब चेक कर लेते हैं कि नम वैल्यू का क्या है, एक बार नम वैल्यू का 0th एलिमेंट चेक करते हैं। तो 98320 डालते हैं तो 9 है, तो सबमिट ऑन क्लिक करेंगे, सबमिट देखो 9 का 0 एलिमेंट, ये ऑलरेडी एक अरे में अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें, जैसे मैंने नंबर 0 लिखा तो ये पहला उसका एलिमेंट दे रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग,
कि फॉर लूप को एक चलाते हैं, फॉर लूप फॉर आई इज लेस देन नम वैल्यू आई। नम वैल्यू का लेंथ, एक बार नम वैल्यू का लेंथ कितना है, एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पर नम वैल्यू का लेंथ दिखता है, नम वैल्यू डॉट लेंथ। तो जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा 98320 पे, तो अगर ये नम वैल्यू का लेंथ चेक करेंगे तो कितना आएगा, 5। परफेक्ट। तो हमें एक काम करना है कि 5 जब तक कि नम वैल्यू का होता है, हमें ये कोड हटाना है। हमें डिजिट, जो ये डिजिट है इसके अंदर हमें सारे वैल्यू सपेंड करने हैं। तो डिजिट आई इज इक्वल्स टू नम वैल्यू आई, मतलब डिजिट का वो नम वैल्यू का जो वैल्यू होगा वो डिजिट में फिट हो जाएगा। अगर अभी हम लोग और यहाँ पर एक काम करते हैं, एकदम यहाँ एंड में लॉक कर जाएगा डिजिट को, नंबर का नंबरोलॉजी कैलकुलेटर 98320 एंड सबमिट। तो ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है 98320, हर एक अलग अलग वैल्यू, सिंगल वैल्यू एक अपेंड होते जा रही है हमारे अरे में। तो बेसिकली अब हम लोगों ने नंबर से अपेंड कर लिए, अभी इजी है। अभी एक फॉर लूप चलाते हैं कि पहला फॉर लूप, एक और फॉर लूप रहेगा इसमें कि नीचे एक बार एंटर करते हैं इसको, कि फॉर लूप जब तक आई इस, अभी इस बार डिजिट का लेंथ चेक करेंगे। तो जब तक डिजिट का लेंथ है, एक हम लोग यहाँ पर सबसे पहले वैर नहीं बनाया, हम लोग एक वैर बनाते हैं सम इक्वल्स टू 0। तो जब ये हो रहा है तो सम का जो वैल्यू है उसको डिजिट प्लस आई कर दे, सम प्लस डिजिट आई। तो उससे हम लोग को सबका वैल्यू सम मिलता रहेगा। तो अभी मैं वैल्यू को यहाँ पर कुछ अच्छा सा डाल दो, छोटा सा, जिसको हम लोग अच्छे से कैलकुलेट कर सके। 98320 डालता हूँ, 98320, लेट्स सबमिट। ओ मैंने लॉग नहीं किया, यहाँ पर लॉग करते हैं, यहाँ पर नहीं करते हैं, आउट करते हैं, लॉग सम। तो अभी जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ नंबर न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर में, डालता हूँ 98320 सबमिट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये ऐप J25 लाइन से आ रहा है 098320। ओके, तो मतलब यहाँ पर ये डिजिट्स को ऐसा मतलब सम ले रहा है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि डिजिट आई इज इक्वल्स टू नंबर, डिजिट आई इक्वल्स टू नंबर, डिजिट आई इज इक्वल्स टू, फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ पर डिजिट आई को एक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इट कंटेन्स अ नंबर, इसके अंदर सारे जो नए वो नंबर्स ही हैं। तो इफ़ आई डू दिस एंड नाउ लेट्स चेक इफ आई यूज 98320 एंड इफ आई क्लिक, यहाँ पर ही कुछ कंसोल नहीं कर रहा है, मतलब सम की वैल्यू कुछ नहीं आ रही। ओ मैंने लॉग हटा दिया था, क्योंकि लॉग सम। सो लेट्स रीचेक नंबर न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर 98320 सबमिट, एंड ये आ रहा है 22। नाउ लेट्स चेक द टोटल, 9 + 8 17 + 3 20 एंड 22। तो परफेक्ट, एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले काम कर देता हूँ कि S1 इक्वल्स टू सम, कि नहीं, यहाँ पर एक कॉन्स्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट span1 इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं, वो एक्चुअली में क्वेरी सिलेक्ट ही करना पड़ेगा, span1, और उसके अंदर span1 का जो इनर HTML है उसको हम लोग सेट कर देंगे सम। तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग को सम चाहिए होता है 98320, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सम। ओके, मैंने फिर प्रॉपर्टीज ऑफ नल, एक मिनट, मैंने उसका आईडी क्या डाला था, मैंने आई गेस क्लास को चेंज किया होगा, तो उस चीज़ का H2 में आईडी है, क्लास है span1। तो मैंने यहाँ पर डॉट नहीं डाला था, उसकी वजह से एरर था। तो नाउ अगर नंबर न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर 98320, यहाँ पर फिर आना चाहिए 22। परफेक्ट। अब क्या करना है मुझे, अभी 2 + 2 को ऐड करवाना है। तो अभी हम लोग एक चीज़ करेंगे कि अगर सम की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू, वो बड़ी है 10 से, या फिर इक्वल टू है 10 के, तो फिर एक काम करना कि वापस डिजिट डॉट फॉर लूप चला देना
जिसमें लेट आई इज इक्वल्स टू नम वैल्यू। अब यहाँ पर नम वैल्यू जो है वो सम हो जाएगा, नम वैल्यू इक्वल्स टू द सम। और यहाँ पर मैं कर दूंगा नम वैल्यू का लेंथ चेक करो और उतना इसका मतलब अब तुम एरे रन करो। अब जब कॉन्स्ट एलिमेंट की जगह यहाँ पर मैं वापस वही चीज़ लिखूंगा। अब यहाँ पर सेम चीज़ एक बार करते हैं कॉपी, एकदम सेम फॉर लूप्स दोनों कॉपी कर देते हैं एंड लेट्स पेस्ट हियर। और एल्स में हम लोग कोड लिखते हैं कि अगर नहीं है तो सब ज़ीरो कर दो, सम ज़ीरो, सम को ज़ीरो कर दो, नम वैल्यू को ज़ीरो कर दो, सब ज़ीरो कर दो। सम डिजिट इक्वल्स टू एम्प्टी अरे और कोड ब्रेक कर दो बस, तो ताकि अभी कोई दिक्कत ना हो। और S2 का जो वैल्यू है S2 डॉट इनर HTML उसको सम ही रखो, उसको सम ही प्रिंट करो। अब यहाँ पर S2 नहीं लिखा है मैंने, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करके स्पैन 2 ही कर देते हैं, स्पैन 2। और यहाँ पर डॉट स्पैन 2 और नहीं, यहाँ पर स्पैन 1 नहीं आ रहा है, स्पैन 2। और यहाँ पर मैं S2 की जगह लिख देता हूँ स्पैन 2। और अगर ये चल रहा है तो ये जो लास्ट कोड मैंने लिखा ना स्पैन 2 वाला, इसको जो काम करते हैं कॉपी करते हैं, स्पैन 1 वाला ये कॉपी करते हैं और नीचे जाके इसके बाद ये फॉर लूप्स के बाद पेस्ट कर देते हैं और इसका वैल्यू हम लोग स्पैन 2 करेंगे। नाउ लेट्स चेक। सबसे पहले नंबर ने मिला जी कैलकुलेटर में कुछ एरर है, नंबर रन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन नंबर नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है? फंक्शन नंबर है तो हम लोगों ने डिफाइन किया था। अच्छा एक मिनट, कोई एरर हमारे कोड में है तो ये ब्रेक नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा लेट्स डू 98320 सबमिट। 22 + 44 हो रहा है, ये तो 4 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं चेक करना चाहता हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, सम को 0 कर देता है, नम वैल्यू 1 होने के बाद सम यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो क्या पर यहाँ पर ये चलेगा 98320? बट यहाँ पर 22 क्या 22 ही आ रहा है। तो मैंने सम किया, लॉग करते हैं एक बार डिजिट्स, एक बार यहाँ पर लॉग करो डिजिट, डिजिट लॉग करो एक बार डिजिट। तो ना लेट्स चेक दिस कोड, तो लेट्स लॉग द डिजिट्स। तो सबसे पहले 22 के बाद डिजिट्स लॉग ही नहीं हो रहा, क्यों भाई? 36 पे तो मैंने लॉग करवाया है डिजिट्स। इफ सम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तो क्या यहाँ पर सम इक्वल टू 0 करने का जैसा आ रहा है? ओके एक सेकेंड, तो उसको ये नहीं समझ आ रहा कि सम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। यहाँ पर एक बार लॉक करो सम, यहाँ पर एक बार लॉक करो तो सम, तो मतलब वो अगर नहीं लॉक कर रहा तो मतलब उसको नहीं समझ आ रहा है कि ये 10 के इक्वल है, बट क्यों 10 से बड़ा है ये। हाँ तो उसने क्या लॉक किया 37 में, परफेक्ट, तो वो लॉक तो करा। नहीं एक मिनट 37, एक मिनट, बट इट इज़ लॉगिंग 98320। मैंने यहाँ पर दिया है कि नम वैल्यू सम है, नंबर वैल्यू इक्वल्स टू सम। अच्छा डिजिट टाइप एक बार नल करके देखें। तो एक काम होता है, लेट्स रिमूव दिस, और यहाँ पर मैं सबसे पहले नम वैल्यू को 0 करके देखता हूँ। वो मतलब मैं नम वैल्यू को कर देता हूँ, नम वैल्यू को 0 करके देखते हैं एक बार। अभी लेट्स चेक 98320 क्या आता है वैल्यू। तो लेट्स डू वन थिंग नाउ, लेट्स रन इट 22। वैसे मैंने उसको वैर तो दिया था, क्या एरर है मुझे चेक करना पड़ेगा। इससे बार बार तो नहीं हो रहा ना? तो इफ इसको एक काम करते हैं, इस कोड को हटाते हैं और डिजिट्स को एक बार यहाँ पर रन करते हैं, बाकी डिजिट्स यहाँ पर क्या है। तो वैसे एक काम करते हैं, एक बार डिजिट्स को नल करके देखते हैं, डिजिट का वैल्यू को। तो डिजिट इक्वल्स टू नल,
कर देना भाई। तो ये नहीं आ रहा है, यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है। तो मैंने एक बार ज़ीरो, यहाँ पर डिजिट्स भी ज़ीरो ही हो रहा है। बट एक काम करते हैं, यहाँ पर नम वैल्यू लॉक करो। तो एक बार यहाँ पर लॉक करो तो नम वैल्यू 98320। तो यहाँ पर नम वैल्यू 22 है। तो नम वैल्यू तो 22 है, बट यहाँ पर ये नम वैल्यू का आई डिजिट के आई पे क्यों नहीं बैठ रहा? डिजिट इक्वल टू नम वैल्यू आई करते थे एक बार। सो नाउ इफ आई डू दिस, नंबर रन इज नॉट डिफाइंड, कोई एरर है मतलब ना, पेज में कोई एरर नहीं। रीलोड, नाउ लेट्स क्लिक ऑन नंबर, यस। तो रीलोड करना था, वो एरर था। तो सबमिट 22 0। तो ये मतलब ज़ीरो ही ले रहा है उस डिजिट्स को। एक बार काम करते हैं, डिजिट को नल करते हैं, एक बार लॉक करते हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है डिजिट के साथ, अगर लॉक करते हैं डिजिट को, कॉमा नम वैल्यू आई को, नम वैल्यू आई को। तो अब एक बार मैं अगर नंबर निमोलॉजी कैलकुलेटर में 98320 डालता हूँ, सबमिट करते हैं, तो यहाँ पर उसका डिजिट्स अगर मैं चेक करें तो यहाँ पर आ रहा है 98320 नंबर 37 में। अगर मान लो मैंने सिर्फ डिजिट लॉक किया, सिर्फ नंबर आई लॉक किया, तो नम वैल्यू आई को तो क्या वो 98320 दिखाएगा। लेट्स चेक दिस, पता नहीं क्या है। हाँ, तो ये नंबर वैल्यू को तो नहीं, ये आई गेस फॉर लूप नहीं चल रहा है, ये फॉर लूप नहीं चल रहा है। For loop I is let I equals to 0, I is less than num value dot length, digit is equals to num value I. एक काम करते हैं, app.js 37 में चेक करते क्या एरर है इसमें, या फिर 31 में जाते हैं। मेरी जूम पता नहीं क्यों खोल लेता, मैं जूम को बंद कर देता हूँ। हाँ, so the for loop is working. Let's check if I do digit I. It is doing the digit को null नहीं हो रहा है। हम्म 34 से क्यों नहीं रन हो रहा है? मतलब 34 में मैं कंसोल लॉग नम वैल्यू आई तो कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि फॉर लूप के अंदर कुछ कोड नहीं जा रहा है। इसके बाद सब रन हो रहा है। तो एक काम करते हैं, फॉर लूप में कुछ चेक करते हैं। एक काम करते हैं, कोड को हटाते हैं। तो फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, ये कोड वापस क्यों आ गया? नम वैल्यू एक अरे नहीं है, नम वैल्यू का लेंथ अब तक है नम वैल्यू। तो एक काम करते हैं, इसको डिजिट आई को इज इक्वल टू सम आई कर देते हैं। डिजिट आई इज इक्वल टू सम ऑफ आई, सम आई। नाउ लेट्स चेक व्हाट इफ इट वर्क्स। और यहाँ पर मैं लॉक कर देता जल्दी से डिजिट। डी इज नॉट डिफाइंड एट नम सबमिट। कौन सा लाइन से एरर आ रहा है? ये वाला 36। तो अच्छा, वो उसको रिलोड करते हैं शायद, तो पूरा कोड नहीं रन कर रहा होगा। 98320 सबमिट। ओके, तो लाइन नंबर 36 से वापस उसको 98320 ही मिल रहा है। आई गेस इसका कोड उसको बाहर नहीं मिल रहा होगा मे बी। तो यहाँ पर मे बी हम लोग को डिजिट नल करना चाहिए ही, डिजिट इक्वल टू नल तो करना ही चाहिए। और ना अगर मैं एक बार डिजिट नल करके वो चेक करते हैं तो क्या आता है, उसको चेक करते हैं, तो फिर मैं रिटर्न करूँगा। हाँ, तो डिजिट इक्वल टू नल आ रहा है।
तो एक काम करो, रिटर्न है, फॉर लूप में रिटर्न करते हैं डिजिट। फिर चेक करते हैं यहाँ पर मैंने कैसे वो कोड लिखा था, क्या एरर है भाई। तो इस सम, हाँ ये यहाँ पर सम फैल, हाँ डिजिट को नल कर रहा हूँ मैं जब तक वाई नम वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। मैं दूसरे तरीके से इसको चेक कर रहा हूँ। अच्छा, तो एक्चुअली हम लोग वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं समझ गया मैंने क्या किया है। मैं पर लिखता हूँ वाइल जब तक नम वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। सब लोग ये रन करो कि नम वैल्यू इक्वल्स टू नम वैल्यू, अगर मॉड्यूलस 10 था ना, नम वैल्यू मॉड्यूलस 10, हाँ ये रहा नम वैल्यू मॉड्यूलस 10, डिजिट डॉट पुश नम वैल्यू मॉड्यूलस 10। डिजिट डॉट डिजिट के अंदर हम लोग नम वैल्यू का मॉड्यूलस 10 डाल रहे हैं। तो नम वैल्यू का मॉड्यूलस 10 होगा जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है, और फिर उसके बाद हम लोग नम वैल्यू इक्वल्स टू नम वैल्यू माइनस नम वैल्यू मॉड्यूलस 10 इंटू 10 होना चाहिए वो, हाँ ये रहा। तो इसको हाँ हमको फ्लोर करना पड़ेगा, नहीं तो ये डेसिमल्स में आएगा। मैथ डॉट फ्लोर नम वैल्यू, इसको भी ब्रैकेट में डालता हूँ, नम वैल्यू माइनस नम वैल्यू मॉड्यूलस 10 बाई 10। इफ आई रन दिस तो यहाँ पर ये होना चाहिए, और अभी डिजिट रन करते हैं, वो चेक करते हैं इसको। नॉट कैलकुलेटर यहाँ पर नहीं, मैं एक्चुअली मैं दूसरे तरीके से इसको कर रहा था, आपको एक बार ये होता है तो मैं सिखा बताता हूँ। तो 98320 अभी आई गेस वर्क करना चाहिए, हाँ 2 आ रहा है। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर किया है जब तक वाइल नम वैल्यू 0 नहीं होता, डिजिट के अंदर पुश करो नम वैल्यू 10। नम वैल्यू मॉड्यूलस 10 क्या होता है, आपको रिमाइंडर देता है। तो 22 जैसे है तो 22 मॉड्यूलस 10 क्या होता है 2, तो यहाँ पर आएगा आपका 2। तो 2 आपका पुश हो जाएगा डिजिट में। उसके बाद नम वैल्यू इक्वल्स टू मैथ डॉट फ्लोर, हम लोग इसको मतलब करें ताकि वो राउंड ऑफ हो जाए। और नम वैल्यू है आपका जैसे 22 माइनस नम वैल्यू मॉडुलस 10 होगा 2, तो 20 डिवाइडेड बाई 10 आपको 2 मिल गया, और वह आपको वापस पुश कर देना है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अभी अभी मैं नॉर्मल कोड भी रन कर सकता हूँ फॉर लूप में लगा के कि फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन कौन सा लेंथ, डिजिट लेंथ। फिर मैं कर सकता हूँ सम इक्वल टू सम प्लस इक्वल टू डिजिट आई, सम प्लस इक्वल्स टू डिजिट आई, डिजिट आई। ये परफेक्टली रन करना चाहिए। सो console of digit and now it should work, 22:4 आना चाहिए। नहीं कुछ, अच्छा मैंने यहाँ पर बेसिकली मैं सम के ऊपर सम आ रहा है, तो यहाँ पर पहले सबसे पहले यहाँ पर सम इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। परफेक्ट। और एक काम करते हैं, ये जो है ना इसको एक और कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ताकि अगर मान लो कोई बहुत ही बड़ा वैल्यू डाल दे तो भी ये एटलीस्ट पूरा डेसिमल तक बताए। परफेक्ट, तो ये रन हो गया। तो ये कोड से हम लोग का पूरा ये वाला परफेक्ट आ जाएगा। लेट्स सी, अगर मैं किसी का कोई भी रैंडम नंबर से सेट डालते जैसे 8 9, तो क्या ऐड होगा, 9 8 9 17 2 19 19 8 27 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 46 प्लस 48 प्लस 52। 52 इस तो 7 आना चाहिए, बट ये 52 से 0 आ रहा है, तो सम 0 होने की वजह से शायद में भी आ रहा होगा। तो लेट्स चेक वन थिंग,
क्या है, लेट्स चेक, लेट्स पुट सम बिग नंबर अगेन, 89822, तो 898 इज 20, मैं वापस एक बार 52 का कोई एडिशन का नंबर डालता हूँ, 16, 25, 34, 43, 52, 0 आ रहा है, सम इज 7 बट वो वापस यहाँ पर 0 हो जा रहा है। तो इफ लूप में अगर मान लो मैं यहाँ पर ले देता हूँ, इफ सम इज लेस देन इक्वल्स टू 9, ब्रेक। इलीगल ब्रेक स्टेटमेंट, नंबर एंड इज नॉट डिफाइंड। इलीगल ब्रेक स्टेटमेंट क्यों आ रहा है? तो बस 898999, आई गेस ये 52 का कोड था, हाँ 52 परफेक्ट। तो ये हम लोग का रन कर रहा है परफेक्टली। अब मैं बैक दूंगा तो ये आएगा। अब ये हम लोग का मतलब नंबर न्यूमरोलॉजी सिस्टम तो परफेक्ट रन कर चुका है। तो एक काम करते हैं, सम को ही वापस एक बार पेस्ट कर देते हैं इसको इसमें भी, ताकि कोड एकदम परफेक्ट हो जाए। एंड नाउ ये पहला चीज़ तो हम लोग का रन हो गया। अभी इसी के डिफ एक बार नंबर न्यूमर को कॉपी करके एक नीचे डाल देते हैं, नेम न्यूमर। इसमें थोड़े से चेंज रहेंगे, यहाँ पर एक नेम न्यूमर पहला चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक क्लासेस को मैं 2 ऐड कर दूंगा सबके क्लास के आगे, स्पैन 12, स्पैन 22, इसका कोई आईडी नहीं है, इसका कोई इसको मैं नम सबमिट की जगह नेम सबमिट कर दूंगा। और मैं यहाँ पर बैक सिस्टम की जगह मैं बैक ही रन कर दूंगा इसके अंदर, इसमें भी, क्योंकि अब मैं बताता हूँ। अभी सबसे पहले स्टाइल में ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। मैं काम कर सकता हूँ, यही सारा स्टाइल रहेगा उसके लिए भी। तो कॉमा सबसे पहले यहाँ पर कॉमा डॉट नेम न्यूमर डाल देता हूँ, कॉमा नेम न्यूमर डॉट बटन, डॉट नेम न्यूमर डॉट बटन के अंदर भी यही कोड रहेगा और यही चीज़ रहेगा उसके हॉवर में भी, कॉमा पेस्ट अंडरस्कोर हॉवर। H1 में सेमी कोड रहेगा, नंबर न्यूमर का इनपुट, कॉमा डॉट नेम न्यूमर का इनपुट, नंबर न्यूमर का H2, कॉमा नेम न्यूमर का H2। और यहाँ पर नॉट नेम न्यूमर, और भी है नहीं, और नहीं है, बाकी सब खाली है। तो लेट्स चेक नाउ, रीलोड। वो यहाँ पर एक बटन नहीं आया, तो मुझे यहाँ पर एक बटन और लगाना है, जस्ट लाइक नंबर रन, Ctrl+4, नेम रन। इसको कर देंगे नेम रन। तो यहाँ पर और मैं जल्दी से app.js, ये वाला कोड ऑफ यूट्यूब है ना, इसको काम करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ एकदम। एक यहाँ पर एक 4 करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और इसमें लिखते हैं डॉट नेम न्यूमर। हम लोग दूसरा वाले को रन करेंगे और इसके अंदर भी लिखते हैं नेम न्यूमर। नेम न्यूमर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, नहीं नंबर रन में हम लोग को कुछ नहीं करना, बैक में हम लोग को इसका पर डिस्प्ले नन कर देना है, इसको भी नन करते हैं। और ये फंक्शन नेम रन में इजी है इसका भी कोड, मतलब इसी को मतलब हम लोग को इसको कॉपी करना है, वहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ पर नंबर न्यूमर की जगह नेम न्यूमर करना है, परफेक्ट। तो एक काम करो, नंबर न्यूमरोलॉजी तो हो गया, नंबर न्यूमरोलॉजी आ रहा है दोनों, तो एक को नेम न्यूमरोलॉजी कर देते हैं, इसको नेम वाला कर देते हैं, परफेक्ट। जब नेम न्यूमरोलॉजी में क्लिक करने से ये आता है, बैक करने से ये हो जाता है, ये परफेक्ट है। बस एक और चीज़ मुझे दिख गई है, जो वो है यहाँ पर नेम करना है, परफेक्ट। अभी हम लोग को बस एक और चीज़ का ऐड करनी है इसमें, कि यहाँ पर तो app.js में जो यहाँ पर मैंने फंक्शन नम सबमिट डाला है, मैं उसको कॉपी और पेस्ट करूँगा, सेम चीज़, Ctrl+Z कॉपी और पेस्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर भी नेम सब